नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का ICSE बोर्ड का एक टॉपिक लेके आए हैं, एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। जिसका क्या नाम है? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा मैट्रिसेस का बेसिक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग मैट्रिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस बेसिकली किससे क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसमें? रो एंड कॉलम में। अब बात आता है ये रो एंड कॉलम होता क्या है। रो एंड कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो देखिए, मैट्रिसेस का यूज आप कहाँ पे देखे होंगे, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आप यदि किसी फोटो को क्लिक करते हैं, तो फोटो को क्लिक करते हैं तो जब यदि आप उसको जूम करते हैं तो जूम करने पे आपको बहुत छोटा छोटा पिक्सल्स दिखेगा। उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पिक्सल्स दिखेगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है सब क्या है? रो है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? कॉलम है हमारा। तो यहाँ पे यूज हो गया एक एप्लीकेशन का। दूसरा यूज कहाँ कर सकते हैं आप यदि देखिएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ सिटी लेते हैं। ठीक है, मुंबई ले लिए, कोलकाता ले लिए और बेंगलुरु ले लिया। ठीक है, इधर हम लोग ले लिए चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर। तो यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग 3 रो बनाए हैं और 3 कॉलम बन जाएगा हम लोग का। 1 2 3 रो और 3 कॉलम बन जाएगा। यहाँ से यदि हम दोनों शहर का, दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस बताना चाहते हैं, वो भी डिस्टेंस कितने? किलोमीटर में। तो मान लीजिए चेन्नई और मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई से मुंबई का डिस्टेंस कितना होगा? 0 किलोमीटर। बेंगलुरु और मुंबई का डिस्टेंस कुछ y किलोमीटर हम मान लेते हैं। सेम उसी तरह कलकत्ता और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस z मान लेते हैं। मुंबई कोलकाता के बीच का डिस्टेंस p कुछ मान लेते हैं। बॉम्बे और कोलकाता का बेंगलुरु और कोलकाता का डिस्टेंस कुछ q मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से यदि आप देखिएगा, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या फायदा हुआ कि यहाँ से आप सिर्फ इस छोटा सा डायग्राम को, इस चार्ट को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि किस शहर और किस शहर के बीच का, दो सिटीज के बीच का क्या मतलब डिस्टेंस है। इसको देखिए कितने आसानी से हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें दोनों में क्या डिस्टेंस है। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता, मान लीजिए लिखना पड़ता, फिर ध्यान देना पड़ता। तो मैट्रिसेस का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग इन सब जगहों पर। ठीक है, जहाँ पे भी अरेंजमेंट करना हो, जहाँ पे अच्छे से अरेंज करना हो किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं मैट्रिसेस का। ठीक है, मैट्रिसेस में हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो? अरेंजमेंट हो। तो मैट्रिसेस के बारे में हम लोग क्या जाने? मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट किस में होता है? रो एंड कॉलम में होता है। क्या होता है? रो एंड कॉलम में होता है। तब हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका देखते हैं। तो मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर रियल एंड नॉन रियल। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए कोई भी नंबर का, या तो रियल हो या फिर नॉन रियल हो। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए? रेक्टेंगुलर। फंक्शन भी हो सकता है इन रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो ये जो है वो अरेंजमेंट है। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये मेरा रो है। ठीक है, इसको हम लोग R1 और इसको हम लोग बोलेंगे R2, और ये हम लोग का कॉलम है, तो ये होगा हम लोग का C1 और ये होगा हम लोग का C2। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो एलिमेंट होता है, ये जो हो यहाँ पे एंट्रीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। हर एंट्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? एलिमेंट के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो टोटल कितना एलिमेंट होगा? 4 एलिमेंट। तो एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पहले हम लोग को रो और कॉलम पता करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जितना भी होगा सबको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज के बारे में हम लोग समझ गए कि उसको क्या बोलेंगे? रो। कॉलम किसको बोलेंगे? जितना भी वर्टिकल एंट्रीज होगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एक फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए रो कितना है? 2 रो है। कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। इस तरह से रो और कॉलम को हम लोग देख सकते हैं। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग क्या जाने कि वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का। वो नंबर रियल भी हो सकता है और नॉन रियल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, और किस में होगा? रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। अब बात करते हैं मैट्रिसेस को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो मैट्रिसेस में ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या होता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R क्रॉस C।
जो आर और सी मतलब जो रो और कॉलम का ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 2x3 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझना है, इसमें कितना रो है, 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। पहले जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग समझेंगे रो और बाद में जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग समझेंगे कॉलम। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग को यदि बनाना है 2 रो और 3 कॉलम को, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हुआ हम लोग का पहला रो, ये हुआ हम लोग का दूसरा रो, ये हुआ हम लोग का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसका एलिमेंट जो है उसके बारे में यदि हम लोग जिक्र करते हैं तो एलिमेंट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए जिस रो और जिस कॉलम में रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इस एलिमेंट की यदि हम बात करें तो पहले रो देखेंगे तो ये पहला रो में है और ये पहला कॉलम है, तो इस एलिमेंट का नाम लिखेंगे हम लोग A11। अब यदि इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एलिमेंट को, तो ये पहला रो में है और दूसरे कॉलम में है, देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A12। सेम इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला रो तीसरा कॉलम तो A13। इसके यदि हम लोग बात करते हैं तो ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम है तो A21। ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में तो A22 और ये दूसरा रो तीसरा कॉलम है तो A23 बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, A23। और इसका यदि ऑर्डर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड लिखते हैं साइड में, नीचे में एकदम कॉर्नर में राइट साइड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका 2 रो था और कॉलम कितना था 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। अब इस एलिमेंट को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, AIJ नाम का एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, AIJ क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, AIJ। तो AIJ बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो I जो है वो पहले रो के लिए लिखा गया, J जो है वो कॉलम के लिखा गया, तो AIJ जो है वो क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स है ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। रो को डिनोट कर रहा है I और J किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। सेम इसी तरह हम लोग कंजुगेट एलिमेंट की यदि बात करते हैं तो कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, तो AIJ जो एलिमेंट्स है हम लोग का, और जस्ट इसका उल्टा यदि हम लोग कर दे, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दे, मतलब AJI कर दे, तो हम लोग एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएगा, कंजुगेट एलिमेंट्स कहलाएगा। मतलब A13 जो है वो A31 का कंजुगेट एलिमेंट्स होगा। सेम उसी तरह A12 और A21 जो होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट एलिमेंट होगा। तो ये तो बात रही ऑर्डर की और कंजुगेट एलिमेंट की। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। तो इसमें देखिए क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ ऑर्डर 2x3 सच दैट AIJ इज इक्वल टू I प्लस J। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 2x3। ऑर्डर तो सही है, मतलब इसमें कितना रो होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। उसका हर एलिमेंट जो डिफाइन किया गया है वो I प्लस J से डिफाइन किया गया है। किससे डिफाइन किया गया, I प्लस J से डिफाइन किया गया। अब देखिए I प्लस J से यदि डिफाइन किया गया तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 रो और 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 कॉलम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन एलिमेंट होगा, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। अब देखिए AIJ, I क्या था मेरे पास, I जो था वो रो था, आपको यदि ध्यान में होगा, तो J जो था वो क्या था, कॉलम था। AIJ I प्लस J है, तो यदि हम A11 निकालने की कोशिश करते हैं तो I और J दोनों 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। A12 कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। A13 की यदि बात करें तो दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4। A21 की बात करें तो दोनों को ऐड करना है तो हो जाएगा 3। A22 की बात करें तो हो जाएगा 4 और A23 की बात करें तो हो जाएगा 5। अब सब सारा एलिमेंट हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिसेस में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, मैट्रिसेस में पुट कर देंगे। तो देखिए A11 कितना था 2, A12 कितना था, तो A12 था हमारे पास 3, A13 कितना था 4। सेम उसी तरह यहाँ पे यदि देखें तो A21 था 3, A22 था 4 और A23 था 5। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का और एक सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोला है इसमें, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2। देखिए ऑर्डर दे दिया है 2x2 हुज एलिमेंट AIJ आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस J। तो देखिए इसमें रो जो है वो 2 हो गए और कॉलम जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स बोला है हमारे पास। तो पहले हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2, ये पहला रो, दूसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। एलिमेंट की यदि बात करते हैं तो A11 ये होगा हमारे पास, A12
यहाँ पे होगा A21 और यहाँ पे होगा A22। अब सबको कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग। तो देखिए A11 जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए I और J को डिनोट कर रहा है, तो पहले होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो A11 होगा 1। A12 की यदि बात करते हैं हम लोग तो होगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे I कितना था 1, J कितना था 1, ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरह A21 यदि हम लोग निकालते हैं तो A21 कितना होगा हमारे पास 2 इंटू, देखिए I यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस J तो 1, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। A22 की यदि बात करते हैं हम लोग तो इसमें I है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, J भी 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना था तो हमारे पास मैट्रिसेस हो गया, उसका नाम A भी लिख सकते हैं। A11 की जगह लिखेंगे 1, A12 की जगह 0, A21 की जगह 3 और A22 की जगह 2। देखिए ये ही हम लोग का आंसर हो गया। ये हमारे पास मैट्रिक्सेस आ गई जिसको ड्रॉ करना था, हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना था। तो इस तरह आपके पास बहुत सारा सवाल आ सकता है। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला दिया गया A I J, तो I और J को किस तरह से पुट किया गया है इसमें, उस एलिमेंट को, ये देखना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आसानी से, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की यदि बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स इसको क्यों बोला जा रहा है। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ 1 रो होता है, मतलब R बराबर 1 होगा, सिर्फ उसमें 1 रो होगा। कॉलम के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, मतलब 1x3 हो सकता है, 1x2 हो सकता है आपके पास। ठीक है, रो सिर्फ एक होगा, कॉलम आपके पास बहुत सारा होगा। देखिए रो सिर्फ एक हुआ और कॉलम 1 कॉलम 2, सेम यहाँ पे देखिए 1x3 है, तो आपके पास रो सिर्फ एक होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स की यदि हम बात करें सेम उसी तरह, तो रो मैट्रिक्स में रो 1 था, कॉलम मैट्रिक्स में क्या 1 हो जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा। मतलब इसमें कॉलम 1 होगा, रो आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x1 हो गया मान लीजिए। तो देखिए रो 2 हुआ इसमें, R1 और R2, लेकिन कॉलम सिर्फ कितना है, एक कॉलम है इसमें। सेम उसी तरह R1 R2 R3 के लिए देखिए यहाँ पे 3 रो है और कॉलम कितना है, सिर्फ एक। तो ये था रो मैट्रिक्स और ये था कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि आपको समझना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि जो रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर कब बनता है, यदि आप देखिएगा तो सारा साइड्स बराबर होगा, मतलब स्क्वायर शेप का कब दिखेगा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जब रो और कॉलम क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए। तो रो और कॉलम आपस में सेम हो जाएंगे। तो मान लेते हैं आप 1x1 मैट्रिक्स मान लीजिए, तो 1x1 मतलब सिर्फ इसमें एक एलिमेंट होगा A11। 2x2 मान लीजिए तो इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो देखिए 2 रो और 2 कॉलम, एक पहला रो दूसरा रो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। अब सेम इसी तरह आप 3x3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो 3x3 में कितने रो होंगे, 3 रो होंगे, कॉलम भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। यदि हम सारे एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट क्या होगा A11, फिर क्या होगा A12, फिर क्या होगा A13। क्योंकि ये सारा एलिमेंट पहला रो में है तो पहला होगा, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है इसमें। इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो A21, यहाँ पे होगा A22 और यहाँ पे होगा A23। पहला जो इसमें लिखा हुआ है वो सब सेकेंड रो में है, कॉलम चेंज हो रहे हैं। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे R3 होगा, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो हमने पास होगा A31, A32 और A33। क्या होगा, A33। ठीक है, अब A33 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे A11, A22 और A33, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं हम लोग इसको, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। इसमें सिर्फ जो डायगोनल की हम लोग बात करते हैं तो वो सिर्फ ये जो है डायगोनल उसको बोलते हैं। जस्ट ये जो उल्टा इस तरह से देखेंगे हम लोग, मतलब इस
तरह से जैसे हम लोग स्क्वायर में 2 डायगोनल बदल देते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायगोनल होगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। और यदि हम डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास होगा A11, A22 और A33, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, यदि डायगोनल एलिमेंट लिखना हो तो AI क्या आई और जे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे डायगोनल एलिमेंट, या फिर AIJ बोल दीजिए और उसमें क्या बोल दीजिए आप, I बराबर J बोल दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए जीरो और नल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो किसी ऑर्डर का हो सकता है। तो देखिए हमने 1x1 ऑर्डर का लिया, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट था तो जीरो हो गया। 2x1 में 2 एलिमेंट, 1x2 में भी 2 एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। 2x2 लिया हमने तो ये भी सारा एलिमेंट जीरो। 2x3 लिया तो ये भी सारा एलिमेंट जीरो। तो नल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो हो। ठीक है, ऑर्डर की यदि हम लोग बात करते हैं रो और कॉलम कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम बोलेंगे क्या उसको, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, नहीं तो नहीं बोलेंगे हम लोग। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और बाकी सब एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1 एंड अदर एलिमेंट मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जो ऑर्डर है, मान लीजिए 2x2 हमको किसी मैट्रिक्स के बारे में लिखना है तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो देखिए 2 एलिमेंट मतलब टोटल 4 एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो गए हमारे पास। अभी हम लोग सीखे थे डायगोनल किसको बोलते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। तो देखिए ये यदि 2x2 है तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, I2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, I2। यहाँ से समझ जाना है कि ये ऑर्डर किसका है, 2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यदि कहीं I3 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 है, मतलब इसका जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 1 1 1 होंगे, बाकी सब क्या होंगे, एलिमेंट जीरो होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये था हमारा टाइप्स। अब अगले क्लास में हम लोग, ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा मैट्रिसेस, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम लोग, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।